हेलो फ्रॉम दुबई दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ आईसीसी एकेडमी के बाहर, जहाँ पे अभी इंडियन टीम की ट्रेनिंग चल रही है। तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं जब से यहाँ इंडियन टीम आई है। बैटिंग बॉलिंग सभी कर रहे हैं। एक नेट पे शुभमन गिल, बगल में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली रोटेट कर रहे थे, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे। सभी प्रयास कर रहे थे परसों के मैच से पहले। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इंडिया टीम के प्रैक्टिस स्केड्यूल 6 बजे का था। 1 घंटे पहले केएल राहुल आए थे, अकेले आए थे। अकेले माने और कोई टीम मेंबर उनके साथ नहीं थे। कोचिंग स्टाफ का एक मेंबर आया था, 2 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट आए थे, बड़े आराम से, बिना कैमरा ग्लेयर्स के। बहुत कम मीडिया उस समय यहाँ पे आई हुई थी आईसी एकेडमी। केएल राहुल आए, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, हल्की सी फील्डिंग ड्रिल्स की, फिर उन्होंने बैट पकड़ के वो एक नेट में गए यहाँ पे, एंड ही बैटेड फॉर अबाउट 30-35 minutes. It was not a serious batting session in the sense that he was not fully batted up. There were no bowlers bowling. It was just throw down specialists. जो 2 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं टीम इंडिया के, दोनों ने बारी से केएल राहुल को बैटिंग कराई. But it speaks to my mind volumes about the dedication, the attention to detail that KL Rahul has. Of course, उन्होंने किसी से बात नहीं किया. This was a surprise to many of us that 1 घंटे पहले केवल KL Rahul आए थे बैटिंग यहाँ करने दुबई के एकेडमी में. But it just said for a man who, whenever he's come to front up to the press, जब से इंडियन टीम यहाँ 18-20 दिन से यहाँ दुबई में है, तो he seems slightly more focused than usual. तो हो सके आज जो बैटिंग करी केएल राहुल ने दुबई के नेट्स में 1 घंटे पहले इंडियन टीम से, हो सके it's an extension of the kind of focus or that zone that KL Rahul is in. बाद में जब पूरी टीम आई थी तो फुटबॉल बाहर निकला, शामी दोनों नीज पैडेड अप, स्लाइटली जिंजर, स्लाइटली stiff लगे मुझे मोहम्मद शामी, but he was part of the football drills. Him, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, and another member of the coaching staff, they played football. Arshdeep Singh और शुभमन गिल जो दोनों पंजाब से आते हैं इंडिया में, उन्होंने हल्का फुल्का सा एक जॉगिंग किया. जब तक टीम सेटअप हुई थी, कोन्स लग रहे थे, नेट्स तैयार हो रहे थे, मोर्ने मोर्कल बॉलर से बात कर रहे थे. इनफैक्ट मोर्ने मोर्कल और रविंद्र जडेजा हैड अ लॉन्ग चैट टुगेदर. इस सब से हट के, थोड़े हट के, टीम हडल से या टीम सेटअप से, कोच गौतम गंभीर और कैप्टन रोहित शर्मा ने तकरीबन 15-20 मिनट काफ़ी गहराई से बात करी. ऑफ कोर्स हम जर्नलिस्ट जहाँ खड़े थे, वी कैन नॉट हियर व्हाट दे वर सेइंग, बट तकरीबन 15-20 मिनट तक कोच और कप्तान बड़े गौर से बात कर रहे थे, काफ़ी सीरियस लग रहे थे. गंभीर तो है ही सीरियस, बट इट सीम लाइक द कैप्टन एंड द कोच आर ऑन द सेम पेज कि जो भी हमें हासिल करना है आज के नेट प्रैक्टिस से, एंड इट्स द सेकंड लास्ट नेट प्रैक्टिस बिफोर इंडिया ट्रेन्स ahead of the big Sunday final against New Zealand. It seemed like the coach and captain were just perhaps getting a few fine-tuning whatever is left of this practice, because it's an evening practice. हल्की फुल्की हवा है, लेकिन इतनी चिल नहीं है जितने के मेरे 5-6 ट्रिप्स थे यहाँ पे दुबई की एकेडमी में. Then of course the team huddle came out. हम सब देख चुके हैं क्या होता है. हडल होता है, फिर हंसी मजाक होता है, 1-2 स्पीच होते हैं, पेप टॉक होता है. काफ़ी सीरियस लगे मुझे रोहित शर्मा उस पेप टॉक में. That done, the Indian team broke up into batting pairs. We saw KL Rahul was batting earlier. Shreyas Iyer and Virat Kohli shared one net. Rohit Sharma and Shubman were on the next net. उसके आगे रविंद्र जडेजा थे. All the bowlers bowled. It was a typical net session. मैंने कुछ अलग नहीं देखा आज में. कम सेशन हुए हैं इंडियन टीम के जब से वो यहाँ दुबई में आई है, लेकिन जब भी वो प्रैक्टिस करने आई है एज अ टीम, द फोकस, द अटेंशन हैज बीन स्पॉट ऑन. एंड आई थिंक दिस इज माय 4th नेट प्रैक्टिस एक्सक्यूज मी जो मैंने यहाँ इंडियन टीम का देखा है दुबई की एकेडमी में. फोकस क्लियर है बॉस, हमें केवल 5 मैच जीतने हैं इस पूरे टूर्नामेंट में. जो टीम 5वां मैच जीतेगी वही उस चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम होगी, वही हकदार होगी इस आईसीसी ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी का. सो लुकिंग एट दैट, नो अलार्मिंग साइंस. यस, मोहम्मद शामी थोड़े स्टिफ थे, बाकी नो साइंस कि इंडियन टीम में कुछ बदलाव होने वाला है परसों के दिन. ऑफ कोर्स कल आपसे जुड़ेंगे हम इस चैनल पर, और जानकारी और अपडेट्स और खबरें मैं आपको दूंगा. लेकिन फिलहाल जो 1.5 घंटे से मैं यहाँ दुबई की एकेडमी में इंडियन टीम की ट्रेनिंग देखते आया हूँ, ऑल साइंस दैट देयर इज नो इंजरी, नो फॉर्म कंसर्न. सारे प्लेयर्स प्रयास कर रहे हैं. शुभमन गिल, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार इस चैनल पर, उनका रिकॉर्ड नॉकआउट मैचेस में, चाहे वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, बहुत कम इनके टॉप फॉर्म्स वहाँ पे आए. द वे ही वाज बैटिंग इन द नेट्स, माय गॉश, अगर वो 50% शुभमन गिल जो मैंने आज देखा है वो परसों के दिन दुबई के मैदान पर वो दिखा पाएंगे, आई थिंक a lot of us fans, and even those who are not massive fans of शुभमन गिल will be very very happy. कुलदीप यादव, जिनको लेकर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पर मैं इस चैनल के बीच, उनकी बॉलिंग अच्छी थी.
Varun Chakravarti was looking well. Washington Sundar bowled a bit, but excuse me, I don't think we should read too much into that. I don't think he's going to get a game. Virat Kohli hit 2 sixes off Washington Sundar off the back foot punches. एक जो उनका दूसरा छक्का था Washington की गेंद पर, वो ICC Academy के छत पे गया था. It just shows that perhaps Washington is not even in that frame of mind. हो सके ऋषभ पंत की तरह वो भी यहाँ दुबई आए ये सोच के कि यार मौका मिलेगा या ना मिलेगा. You look at these players, you pick up body language. हम जर्नलिस्ट जो यहाँ आते हैं तो हम उन प्लेयर्स पे भी ध्यान देते हैं या हमारी नजरें उन पे जाती हैं जो एक आइडियल 11 में शायद नहीं हो. अर्शदीप सिंह, he's looked the same. अर्शदीप सिंह ये चौथा बार मैं उनको देख रहा हूँ नेट्स में. वही डेडिकेशन, वही फोकस से वो आ चुके हैं. वो 2 लैप डालते हैं, सबसे बात करते हैं, कभी कभी जो बच्चे आए यहाँ पे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर गेंद लेते हैं. उसी डेडिकेशन से उसी गति से वो डाल रहे हैं, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिला और 4 मैच हो चुके हैं. वहीं ऋषभ पंत हंसी मजाक, आज टेनिस रैकेट लिया, बॉल को हवा में मारा, किकिंग द फुटबॉल अराउंड, क्रैकिंग जोक्स, डूइंग अ बिट ऑफ अ डांस. स्पिरिट्स वर गुड फॉर दीज गाइस. वॉशिंगटन सुंदर जो फिलहाल मुझे लगता नहीं है इन तीनों को मौका मिलेगा. इंडियन टीम मेरे हिसाब से वही 11 उतारेगी परसों के मैच में. ओनली इशू इज माइनर कंसर्न प्रॉब्ली कि मोहम्मद शामी थोड़े स्टिफ लगे, लेकिन मोहम्मद शामी कब एजाइल लगते हैं मैंने तो उनको कभी देखा नहीं. जब भी मैंने उनको देखा है वो हमेशा स्टिफ लगते हैं, लेकिन फील्ड पे जाकर वो जो प्रदर्शन दिखाते हैं, बॉस सलाम मोहम्मद शामी. सो बेस्ड ऑन द सेकंड लास्ट नेट सेशन ऑफ द इंडियन टीम हियर इन दुबई, एक और कल है मैच से पहले T-1 पर. मुझे लगता नहीं है कोई बदलाव होने वाली है टीम इंडिया की टीम में. बाकी कल आपसे मिलेंगे और वीडियोस अपडेट करेंगे. मेक श्योर you've liked, shared, subscribed, all those good things, and I will see you tomorrow on T-1 from the ground before Sunday's Maha Muqabla between India and the Black Caps in Dubai.